वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहां होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि हमारे एमपी टेट के सिलेबस में दिया हुआ है। वहां पे साई वॉलीबॉल टेस्ट के बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो पहला हमारा जो है साई वॉलीबॉल स्किल टेस्ट। ओके, तो इसके बारे में जानते हैं इसका आविष्कार कब हुआ था, ठीक है, किस लिए हुआ था। तो दोस्तों साई वॉलीबॉल स्किल टेस्ट का जो इन्वेंशन है, जो मीन्स कह सकते हो जो कब बना है, तो 1992 में मीन्स 1992 में बनाया गया था। याद रखना, इवन साई के जितने भी टेस्ट हैं याद रखना कि 1992 में बनाया गया था, चाहे वो साई हॉकी टेस्ट हो या साई वॉलीबॉल टेस्ट हो। तो जितने भी साई से रिलेटेड टेस्ट हैं वो 1992 में बनाया गया था। अब किसके लिए बनाया गया था दोस्तों? ये जो टेस्ट था ये 10 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट के लिए बनाया गया था, जो कि स्कूल के स्टूडेंट थे इनके लिए बनाया गया था। सबसे पहले अगर बात करते हैं साई के बारे में बात किया तो साई का गठन कब हुआ था, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो साई का जो गठन है दोस्तों 1984 मीन्स 1984 में साई का गठन हुआ है। इसका फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, साई का गठन 1984 में हुआ है। साई ने जो साई वॉलीबॉल स्किल टेस्ट बनाया है उसका जो निर्माण हुआ है वो 1992 में हुआ है, 1992 में हुआ है। और जो भी साई के टेस्ट हैं उन सभी का 1992 में ही आविष्कार हुआ है या फिर बनाया गया है। अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ी सी डिटेल क्या है हमारा। तो दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण में 10 से 14 साल के बच्चों के लिए कम उम्र में खेल प्रतिभा को मापने के लिए वॉलीबॉल खेल के अंतर्गत कौशल को मापने के लिए 3 टेस्ट आइटम का उपयोग किया है। कितने टेस्ट आइटम का उपयोग किया है ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि साई ने कितने टेस्ट आइटम का उपयोग किया है वॉलीबॉल टेस्ट में। तो 3 टेस्ट आइटम का यूज किया है। अब वो टेस्ट आइटम कौन से हैं इनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से टेस्ट आइटम हैं। तो दोस्तों पहला जो हमारा साई वॉलीबॉल टेस्ट का जो आइटम है वो हमारा है सर्विस टेस्ट की सटीकता, मींस एक्यूरेसी ऑफ सर्विस टेस्ट आइटम। ठीक है, इसके बारे में अभी हम जानेंगे इसमें क्या होता है। देन सेकंड हमारा है वॉल वॉलोइंग टेस्ट। ठीक है, क्या है? वॉल वॉलोइंग टेस्ट है दूसरा। तीसरा हमारा है मेडिसिन बॉल थ्रो टेस्ट। तो 3 टेस्ट आइटम थे। पहला था हमारा वॉल एक्यूरेसी मींस सर्विस की एक्यूरेसी चेक करना, वॉल वॉलोइंग टेस्ट। तीसरा हमारा मेडिसिन बॉल थ्रो टेस्ट। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग डिटेल से कि क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हम लोग क्या करा के कैसे उनकी एक्यूरेसी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात एक्यूरेसी फॉर सर्विस टेस्ट, ये हमारा फर्स्ट आइटम है। इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है? एक्यूरेसी ऑफ सर्विस टेस्ट में सर्विस की एबिलिटी को मापना, सर्विस करने की क्षमता को मापना कह सकते हो, इसका एम है, इसका पर्पज है। इसमें टूल्स क्या यूज होते हैं दोस्तों? इसमें टूल्स यूज होते हैं मिनी वॉलीबॉल कोर्ट यूज होता है। क्या? मिनी वॉलीबॉल कोर्ट। देखिए इसकी विड्थ और लेंथ जो है कम है। ओरिजिनल हमारा जो होता है 18x9 का होता है, 18x9 मीटर का होता है। बट यहाँ पे मिनी वॉलीबॉल कोर्ट का यूज किया गया है जिसकी जो लंबाई है 12 मीटर है, चौड़ाई जो है 6 मीटर है। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कितना हाइट होती है, लेंथ और विड्थ। तो 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा जो होता है। एक्यूरेसी फॉर सर्विस टेस्ट के लिए यूज करने के लिए एक मिनी कोर्ट की आवश्यकता होती है। नेट की हाइट की बात करते हैं, जमीन से नेट की हाइट होती है 2.1 से 2.2 मीटर नेट की हाइट होती है। कितनी? 2.1 से 2.2 मीटर नेट की हाइट होती है। ठीक है, और इसमें क्या चाहिए होता है दोस्तों? 10 मिनी बॉल चाहिए होती हैं, 10 मिनी बॉल चाहिए होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं वॉलीबॉल 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, तो 10 वॉलीबॉल चाहिए होती हैं। 10 सर्विस करवाते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें करते क्या है दोस्तों? कोर्ट को हम लोग थोड़ा सा बांट देते हैं। जैसे दिख रहा है आपको, ये कोर्ट को हमने क्या किया, यहाँ से इसको हाफ करके बांट दिया। मानो 6 मीटर का है तो 3 मीटर पे हमने 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर करके सेंटर से डिवाइड कर दिया। एक को राइट कर दिया, एक को लेफ्ट कर दिया। अब इसमें करना क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट है इससे हम लोग कहते हैं कि आपको 5 सर्विस लेफ्ट में करनी है, 5 सर्विस राइट में करनी है। तो ठीक है, वो सर्विस करेगा, उससे आपको क्या देखना है, जितनी सर्विस करेगा, जितनी सर्विस 10 में से गई हो कोर्ट के
पास, तो कोर्ट में गई हूँ 10 सर्विस में से जितनी भी यहाँ गई हूँ जिस साइड में, उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक्यूरेसी फॉर टेस्ट, जिसमें मिनी कोर्ट की ज़रूरत होती है, मिनी वॉलीबॉल कोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर होती है। नेट की ज़मीन से ऊंचाई 2.1 से 2.2 मीटर होती है, और इसमें 10 मिनी वॉलीबॉल की ज़रूरत होती है, 10 सर्विस कराते हैं, ठीक है। और इसमें वॉलीबॉल कोर्ट को हम लोग थोड़ा सा बांट देते हैं। इतना आपको फर्स्ट आइटम जो है क्लियर हो गया। इसका पर्पस क्या होता है दोस्तों, उद्देश्य क्या होता है, सर्विस करने की क्षमता को मेजर करना। ओके, अगला जो सेकंड हमारा है वॉल वॉलोइंग टेस्ट। जैसे कि आपने बहुत सारे टेस्ट पढ़े होंगे ना, दीवार पे हम लोग जो है सर्विस करते हैं, वैसे यहाँ पे है वॉल, सॉरी यहाँ पे टाइप करने मिस्टेक हो गया, इसको सही करना है। यहाँ पे वॉल है, WALL है, वॉल हो गया है, तो वॉल वॉलोइंग टेस्ट यहाँ पे है। तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है एक ये प्लेन दीवार है, ठीक है, एक वॉल है, कह सकते हो एक प्लेन दीवार लेंगे, उस पर हम लोग 3 मीटर ऊंची, मीन्स कह सकते हो ये हमारा एक एरिया है, ठीक है, क्या है, एक एरिया है हमारा, ठीक है, जिसकी जो हमारी क्या है, जो हाइट है, जैसे कि आप देख सकते हो इसकी हाइट क्या होगी हमारी, 3 मीटर होगी। 3 मीटर आप हाइट लोगे इसकी, 3 मीटर ऊंची दीवार है हमारी, 3 मीटर ऊंची दीवार है, ठीक है। अब इसमें दीवार से फर्श की जो दूरी होगी यहाँ पे, वो हमारी कितनी होगी, 2.5 मीटर, मीन्स कह सकते हो 2.5 मीटर की दूरी होगी, जिसको हम लोग रिस्ट्रेनिंग लाइन कहेंगे, रिस्ट्रेनिंग लाइन कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, रिस्ट्रेनिंग लाइन कहेंगे। अब इसमें करना क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या होता है, रिस्ट्रेनिंग लाइन से जो हमारे रिस्ट्रेनिंग लाइन, इसको हम लोग सर्विस लाइन बोल सकते हैं, थ्रो लाइन भी बोलते हैं। जो हमने 10 मिनी बॉल ली थी, उन 10 मिनी बॉलों से हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 सर्विस कराई जाती है, सबसे पहले 3 सर्विस करवाते हैं, ठीक है। बॉल का कंट्रोल देखते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ से हमने प्लेयर को खड़ा किया, उससे यहाँ पे सर्विस करवाई बॉल को, ठीक है, 1 सर्विस, 2 सर्विस, 3 सर्विस, ऐसे 3 सर्विस हमने करवाई, ठीक है, 3 सर्विस करवाया हमने, सबसे पहले 3 सर्विस कराया। अब इसमें देखना क्या होता है, बॉल का कंट्रोल देखते हैं। बॉल जब जाती है, बॉल जब गई वापस आई तो क्या हुई, रिबाउंड करके आई, तो दीवार से आएगी रिबाउंड करके, तो उसे हम लोग अंडर हैंड पास या ओवर हैंड पास फिर से ही करेंगे, और फिर जब वापस दीवार से आएगी तो उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो इसमें देखा जाएगा कि उसने 3 बार में कितनी बार किया है, तो उसका हम लोग मेजर कर लेंगे। और इसका अभ्यास करवा के भी हम लोग ये ट्रायल करवा सकते हैं। जैसे आप स्कूल में अगर टीचर हो कुछ भी, तो आप स्टूडेंट को सिखा रहे हो तो उनकी ये चेक कर सकते हो कि उसमें कंट्रोलिंग पावर कितनी है। तो हम इसका कह सकते हो मेन इसका जो एम होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोलिंग देखना कि कितनी कंट्रोलिंग पावर है, उसमें कंट्रोल कर सकता है कि नहीं। तो इसमें याद करना क्या है, जो वॉल वॉलोइंग टेस्ट है, इसमें जो दीवार की हाइट होती है 3 मीटर ऊंची हाइट होती है, एरिया जो होता है 3 मीटर का होता है, ठीक है, 3 मीटर कह सकते हो, ठीक है, 3 मीटर का होता है। और दीवार से जो फर्श की दूरी होती है वो 2.5 मीटर की होती है। 10 मिनी बॉल की ज़रूरत होती है। इसमें 3-3 करके हम लोग क्या देते हैं, सर्विस करवाते हैं, ठीक है। ये दीवार को हमने आधा कर दिया, मानिए यहाँ पे लाइन खींच के इसको आधा कर दिया। अब हमको यहाँ से किक करना है, वो सर्विस करना है बॉल पे, ठीक है। ये हमारी क्या है, वॉल वॉलोइंग टेस्ट है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, कंट्रोलिंग देखते हैं, कितनी कंट्रोलिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट, मेडिसिन बॉल थ्रो टेस्ट है, ठीक है। क्या है, मेडिसिन बॉल थ्रो टेस्ट है दोस्तों। अब मेडिसिन बॉल थ्रो टेस्ट जैसा कि दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 मेडिसिन बॉल लेंगे जो कि मिनी साइज़ की होंगी। कितनी साइज़ की होंगी, मिनी साइज़ की होगी। उसका वेट कितना होगा, 1 kg होगा। वेट कितना होगा दोस्तों, याद रखना 1 kg वेट होगा इसका। मेडिसिन बॉल का 3 मेडिसिन बॉल लेना है, 1 kg वेट होगा। और मेजरिंग करने के लिए हम लोग एक अच्छा सा टेप लेंगे, मार्किंग के लिए चौक लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि ग्राउंड में ऐसे हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है, मार्क कर देंगे यहाँ पे। अब इसमें हाइट दिख रहा है, 20 मीटर की लंबी लाइन खींची हुई, 20 मीटर का एरिया हमने ले लिया है लंबाई। और यहाँ पे हम लोगों ने 1-1 मीटर डिस्टेंस पे बॉक्स बना लिए हैं, ठीक है। अब स्टार्ट हमको कहाँ करना है, स्टार्ट इस लाइन से करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट को खड़ा करा के हम लोग क्या करेंगे, बॉल को थ्रो करवाएंगे। जहाँ पे बॉल जाएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 ट्रायल देंगे, ठीक है, 3 ट्रायल देंगे, 3 चेन में देते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, फेंकने की क्षमता को चेक करते हैं। थ्रो दिया है तो थ्रो करने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसको चेक करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस टेस्ट में
जैसे कि अब इसमें जो है थ्रोइंग क्षमता को मापेंगे, इसका जो पर्पज़ है थ्रोइंग क्षमता को मापना है, ठीक है। अब मेडिसिन बॉल में याद क्या करना है हमको, 3 मेडिसिन बॉल चाहिए जिनका वेट क्या होगा 1 kg का होगा, मेजरिंग टेप चाहिए, चूना चाहिए, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं थ्रोइंग एबिलिटी को चेक करते हैं। पहले वाले में हम लोग सर्विस चेक करते हैं, सर्विस की क्षमता, दूसरे में बॉल को कंट्रोलिंग को क्षमता चेक करते हैं, तीसरे वाले में थ्रोइंग की क्षमता चेक करते हैं। ये यहाँ पे हमारा साई वॉलीबॉल कंप्लीट होता है। याद रखना साई के जितने भी टेस्ट है वो 1992 में बने हुए हैं और साई का गठन 1984 में किया गया है। साई का गठन 1984 में है। साई का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें साई वॉलीबॉल स्किल टेस्ट में 3 आइटम दिए गए हैं, एक एक्यूरेसी फॉर सर्विस टेस्ट, दूसरा बॉल वॉलिंग टेस्ट, तीसरा मेडिसिन बॉल थ्रो टेस्ट। होप ये आपको समझ में आ गया होगा और ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और जो भी टेस्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे। मीन्स इंपॉर्टेंट बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, कब आविष्कार हुआ है, कब इन्वेंशन हुआ है, क्या क्या स्किल है, क्या मेजर करता है, इक्विपमेंट का यूज होता है, कितनी बैटरीज है, बस यही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। तो आप लोग बहुत कम टाइम बचा है, प्रिपरेशन करते रहिए। कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है तो पूछ सकते हो। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।